हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग पावर। आज के सेशन में शुरुआत करेंगे डिविजिबिलिटी रूल से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक मैथ्स की शुरुआत यहीं से होती है। इससे पहले के लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम किया था, जिसमें हम लोगों ने नेचुरल नंबर से लेकर प्राइम नंबर्स तक देखा था। और उसके बाद हमारा अगला पार्ट ये है जिसमें हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देखने वाले हैं। डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले जो नंबर्स होते हैं उसको कैसे हम फाइंड करते हैं कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, किससे नहीं है ना। तो इसके लिए कुछ ऐसे नंबर्स हैं और 1 to 11 तक के नंबर्स को हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि कौन से नंबर किससे डिवाइड होता है। जैसे स्टार्टिंग में अगर देखेंगे तो 1 तो सबसे होता है क्योंकि 1 जो है सभी नंबर्स के फैक्टर्स में इंक्लूड होता है, इसीलिए हम लोग 2 से शुरू करते हैं। तो नंबर हमारा पहला आएगा नंबर डिविजिबल बाई 2। नंबर डिविजिबल बाई 2, 2 से विभाजित होने वाली संख्या। तो वैसे सभी नंबर्स, क्योंकि 2 जो है एक इवन नंबर है और इवन नंबर सभी इवन नंबर्स को डिवाइड करता है, और 2 जो है स्मॉलेस्ट, आप कह सकते हैं कि प्राइम नंबर भी है, और 2 सभी इवन नंबर को डिवाइड भी करेगा। ठीक है, तो इसका वैसे तो अगर देखा जाए तो जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे होते हैं वो सभी इवन नंबर्स होते हैं, और इन्हीं यूनिट प्लेस पे अगर ये सभी डिजिट्स आ जाए किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे, इसका मतलब है कि वो नंबर इवन नंबर भी है और 2 से डिविजिबल भी है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर हैविंग जीरो 2, 4, 6, 8 ऑन यूनिट प्लेस मीन्स जिस किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे नंबर्स आएंगे वो सभी इवन नंबर्स होंगे, एंड इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। सो ऑल द नंबर हैविंग 0, 2, 4, 6, 8 ऑन यूनिट प्लेस विल बी डिविजिबल बाई 2। सो वी हैव 2, 4, 3, और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे, ये यूनिट प्लेस होता है हमारा इकाई का स्थान अगर कहें, तो यूनिट प्लेस पे 0 है, इसका मतलब ये नंबर इज डिविजिबल बाई 2। वैसे ही अगर कोई भी नंबर ले हम और उसके यूनिट प्लेस पे 6, अब 6 है तो 6 भी इवन नंबर है और ये भी 2 से डिविजिबल होगा। चाहे हम इसके पीछे कोई भी नंबर इधर क्यों ना बढ़ा दें, जो भी आपके लगता है कोई भी नंबर आप इंक्लूड कर दें, कितने भी डिजिट का वो नंबर हो, लेकिन अगर उस नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर इवन नंबर आता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये नंबर्स डिविजिबल होते हैं 2 से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नंबर डिविजिबल बाई 3। चलिए, तो नंबर डिविजिबल बाई 3। अब 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर कौन कौन से होंगे उसकी बात करेंगे। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमारे पास कई कंडीशंस होते हैं। जो हमारा कंडीशन है वो 3 के लिए स्पेशल कंडीशन है, और इसको हम लोग कहते हैं कि सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2। सॉरी, डिविजिबल बाई 3। अगर किसी भी नंबर का सम अगर 3 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये लिया है, और आप देखते हैं कि ये नंबर, हालांकि यहाँ पे 9 लिया है तो ऐसे देखने में लग रहा हो कि 9 लिखे हैं तो 9 डिविजिबल होता है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि इस तरह से 1, 3, 4, 5, 8 ये नंबर हमने लिया, और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ के यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है। बट हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट, जैसा कि ये रूल में होता है, हम क्या करेंगे सभी डिजिट्स को ऐड करेंगे, 1 + 3 + 4 + 5 + 8। ठीक है, अब हम इसको सम करेंगे तो 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 + 5 13, 13 + 8
21, 21 आ गया। 21 इज डिविजिबल बाय 3, so 1 3 4 5 8 is also divisible by 3। तो जो भी नंबर गिवन होगा अगर उनको सम करें, उसको अगर ऐड करें और उनका अगर सम 3 से डिविजिबल हो जाए तो वो गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा 3 का डिविजिबिलिटी। उसके बाद हम लोग आते हैं नंबर डिविजिबल बाई 4। अच्छा देखिए, ये सब जो नंबर हम लोग यहाँ पे नंबर डिविजिबल बाई 2, 3 ये सब पढ़ने की ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? जब हमें ऐसे ही हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है? तो इसकी ज़रूरत है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं और कहाँ कहाँ इसके यूजेस होंगे वो भी अभी हम लोग देखेंगे। जैसे नंबर डिविजिबल बाई 4 पहले करते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या होता है। जैसे किसी पर्सन को सिंप्लीफाई करना हो, कोई भी गिवन नंबर दिया हुआ हो उसको हमें सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पता है कि यहाँ पे 2 4 8 दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 46 दिया हुआ है। ये अब हम जानते हैं कि ये या 42 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ये जो नंबर है यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं कि 48 दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है, तो ये इवन नंबर है, हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे नंबर्स लेते हैं जिसको हम लोग देखें कि कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे कोई भी ऐसा नंबर, या फिर हम इसको चेंज कर दें इसको, तो कोई भी ऐसा नंबर ले और उसको सिंप्लीफाई करना हो। मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ, आगे और भी नए कई सारे मेथड्स बताऊंगा जहाँ पे इसके यूजेस होंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा 2 4 8 और 36 लिया, ऐसे पहले 42 भी लिया था। तो अब हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि हम लोग इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें पता चलता है कि ये नंबर दोबारा से 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब कभी कभी कैसे क्या होगा कि एक बार और 2 से डिवाइड होगा, मींस कि बार बार हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि ये नंबर 2 4 8 और 36 मैंने लिखा था, ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है, तो हमारा 2 स्टेप बच जाएगा। मीन्स कि जिस तरह से कोई पर्सन 1 स्टेप और 2 स्टेप चलता है और कोई स्टेप एक ही स्टेप में यहाँ चलाता है, जब ये तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप करेगा तो 2 ही स्टेप में ये पर्सन कवर कर लेगा। मीन्स कि जितना बड़े नंबर से हम लोग डिवाइड करना जानते हैं उतना कम समय में हम लोग उस नंबर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यही रिक्वायरमेंट होती है जब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं। तो यहाँ भी जब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं तो हमारा एम वही है कि अगर कोई बड़ा से बड़ा डिजिट दिया हुआ हो और हमें कोई नंबर 4 से या कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर हम उसको 2 से 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स नहीं करके डायरेक्टली उसको 8 से 16 से डिवाइड कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा और कम समय में हम लोग बड़े से बड़े डिजिट्स को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यही रीज़न है। और उसके बाद इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आते हैं, उसकी भी चर्चा आगे के क्वेश्चंस में करते रहेंगे। ठीक है, आते हैं सबसे पहले नंबर डिविजिबल बाई 4 देखते हैं। तो ऐसा नंबर जिसका आप ये कह लीजिए कि लास्ट 2 डिजिट, यहाँ पे मैं लास्ट 2 डिजिट बता रहा हूँ, मीन्स कि कोई भी नंबर अगर गिवन है 4572 मैंने एक नंबर लिया है। ठीक है, और कोई भी नंबर गिवन है तो लास्ट 2 डिजिट कहने का मतलब कि हमारा ये वाला है, मीन्स कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4 और क्या, लास्ट 2 डिजिट शुड बी 0। अगर किसी नंबर के लास्ट का 2 डिजिट मीन्स कि यूनिट और टेंस प्लेस कहें, यहाँ के मामले में यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट
है ना। और अपने लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने के लिए अगर इधर से काउंट करेंगे तो ये लास्ट 2 डिजिट होगा, अगर यूनिट प्लेस से करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट यहाँ होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ इस वाले लास्ट 2 डिजिट की, ठीक है। अब ये लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर गिवन जो नंबर है वो भी 4 से डिवाइड होगा, चाहे इसके पहले हम कितने भी डिजिट इधर जोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लास्ट का 2 डिजिट हमें देखना है, अगर लास्ट 2 डिजिट नंबर 4 से डिवाइड होता है तो गिवन नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 72। अब दूसरा कह रहा है कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी 0। अगर कोई भी नंबर है यहाँ पे और लास्ट में अगर 2 डिजिट 0 लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होता है या लास्ट के 2 डिजिट 0 होते हैं, वो नंबर 4 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 4 का डिविजिबिलिटी रूल। आगे आते हैं और नंबर डिविजिबल बाई 5 देखते हैं। फाइव बहुत ही आसान है और इसको कोई भी पर्सन अगर जानता है, अगर थोड़ा सा भी उसको कैलकुलेशन पता है तो बड़े आसानी से 5 के डिविजिबल वाले नंबर्स को बड़े आसानी से पता कर सकता है। तो सिंपल सी है, नंबर हैविंग 0 और 5 ऑन यूनिट प्लेस। नंबर हैविंग 0 और 5 ऑन यूनिट प्लेस, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होगा वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। देखते हैं, जैसे कोई भी नंबर मैं यहाँ पे ले लूँ और यहाँ पे लगा दूँ 0, इसके इधर कोई भी नंबर हम लोग ऐड करते जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें यूनिट डिजिट देखना है कि अगर यूनिट डिजिट पे 0 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, या फिर यूनिट प्लेस पे 5 है, चाहे इधर मैं कुछ भी नंबर लगा दूं तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। तो 5 के डिविजिबिलिटी रूल में सिर्फ हमें 0 और 5 देखना होता है, ठीक है। तो ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल था। उसके बाद हम लोग आते हैं नंबर डिविजिबल बाई 6। तो अब तक हमने जो सीखा है उसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे 6 के डिविजिबिलिटी रूल में। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 both will be divisible by 6। अब यहाँ पे कहा गया कि नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। अब हमने 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल को देखा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक और लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 नंबर हमने लिए हैं और यहाँ पे 7362 और इसमें बताया गया कि नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। अब मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिया है। अब देखेंगे पहले वाले नंबर को देखते हैं। तो पहले वाले में देखना क्या है, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, है ना। तो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होने के लिए सबसे पहले 2 के डिविजिबिलिटी रूल में चेक करते हैं। तो यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 2 गिवन है, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे 2 गिवन है तो ये 2 से डिवाइड होगा। उसके बाद 3 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या था कि सबको सम करना है। तो 7 + 3 + 6 + 2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इसका सम आ रहा है 18। अब 18 आ रहा है तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये सम 18, तो 18 का मतलब है
कि नंबर डिविजिबल बाई 3 ऑल्सो। तो जब 2 और 3 दोनों से हो जाएगा तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब आता है ये वाला केस देखते हैं, यहाँ पे 67251 गिवन है ना। अब यूनिट प्लेस पे क्या है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 है, तो क्या होगा 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब है कि ना ही 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हमें 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना था, इसलिए ये हमारा पहला वाला ठीक है। यहाँ पे ये 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। 3 के लिए हमने बताया कि सबको सम करके देखना है। और इस वाले क्वेश्चन में जब हम लोग आते हैं तो इस वाले क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पे 1 है, दैट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, सो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग चेक करेंगे और पता करेंगे कि कौन सा नंबर 6 से डिवाइड होता है और कौन सा नंबर 6 से डिवाइड नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं और देखते हैं नंबर डिविजिबल बाई 7। देखिए नंबर 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, उस डिविजिबिलिटी रूल को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। वैसे जो 7 का डिविजिबिलिटी रूल है, जब आपको 2 से लेकर के 11 तक के या 12 तक के ये सब नंबर्स अगर डिवाइड करने आ गए, तो अगर 7 का आता है इन सब से डिवाइड नहीं होता, तो हम लोग डायरेक्टली 7 से डिवाइड कर लें, यही हमारे लिए बेटर होता है। बट कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें हम देखते हैं और उसको 7 से डिवाइड करने पे डिवाइड हो जाता है। जैसे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ नंबर्स ऐसे हैं और उसके फेवरेबल कंडीशंस हैं जो कि मैं आपको 7 के डिविजिबिलिटी रूल में बताता हूँ। ये कुछ नंबर ऐसे हैं जिसको देखते ही हम बता देंगे कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7। तो पहला है कि कोई भी नंबर से मैं 5 ही ले लेता हूं, एनी नंबर रिपीट 6 टाइम इटसेल्फ, है ना। अगर कोई भी नंबर 6 टाइम अगर रिपीट होता है, रिपीट्स इटसेल्फ 6 टाइम्स, अगर कोई भी नंबर चाहे 1 1 1 हो, अगर ये 6 बार रिपीट होता है, अपने आप को रिपीट करता है, तो वो नंबर 7 से डिवाइड होता है। पहला ये कंडीशन है कि अगर इस टाइप का अगर कोई नंबर मिल जाए 555 या 666 777 999, अगर 6 टाइम रिपीट करता है अपने आप को, कोई भी गिवन नंबर रिपीट्स इटसेल्फ, इसका मतलब है कि द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 7, है ना। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा कंडीशन है कि कोई भी नंबर अगर 6 टाइम्स रिपीट होता है, अपने आप को रिपीट करता है, तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होता है। दूसरा कंडीशन है कि कोई भी 2 डिजिट नंबर रिपीट्स इटसेल्फ 3 टाइम्स, मैंने यहाँ पे लिखा है 2 3 2 3 2 3, है ना। इसकी 2 डिजिट नंबर है, 1 बार 2 बार 3 बार। इन्हीं 2 डिजिट नंबर रिपीट्स इटसेल्फ 3 टाइम्स। अगर कोई भी गिवन नंबर अगर अपने आप को 3 टाइम्स रिपीट करता है, दूसरा अगर देखें 191919, या कोई भी नंबर आप ले लीजिए 2 डिजिट नंबर और उसको डिवाइड करके देखिएगा 7 से, अगर वो 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है। जैसे मैं एक नंबर को यहाँ पे डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको, 191919, ये आप देखेंगे 1 आया, फिर यहाँ पे 7 7 जा 49, 2 आया, 4 जा 28, फिर आया 1, फिर आगे यहाँ पे 1 आ गया, फिर यहाँ 9 आ गया, फिर 1, फिर 4 और ये वाला 9 यहाँ आ जाएगा, 7 7 जा 49। देख पा रहे हैं कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि कोई भी गिवन नंबर अगर
2 डिजिट का नंबर है, 3 टाइम्स रिपीट होता है, तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 7। अगला हम लोग आते हैं, अगला इसी में 3 पार्ट्स हैं इसके। पहला टाइप कि अगर कोई भी नंबर 6 टाइम रिपीट करता है तो वो 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल होगा। और उसके बाद आते हैं कोई भी 3 डिजिट नंबर, आप अपने दिमाग में कोई भी 3 डिजिट नंबर लीजिए और देख पा रहे कि ये 3 डिजिट नंबर है और इसको आप 7 से डिवाइड कीजिए तो ये भी आपका 7 से डिवाइड होगा। मीन्स कहने का मतलब है कि यानी 3 डिजिट नंबर रिपीट्स इटसेल्फ 3 टाइम्स, 2 टाइम्स। अगर 2 बार 3 डिजिट नंबर डिवाइड अपने आप को रिपीट करता है तो ये 7 से डिवाइड होगा। देख पा रहे होंगे जैसे ये वाला नंबर है, एक मैंने करके दिखा दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये 3 है, आप 7 के डिविजिबिलिटी रूल में ये सब यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे इस तरह के नंबर्स आपको मिलते हैं। नहीं तो आप अगर 7 के डिविजिबिलिटी रूल में आएंगे तो उसका एक लंबा सा प्रोसेस है, फिर कभी किसी दिन मैं 7 के डिविजिबिलिटी रूल में दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये वाला था, ये तीनों आप लिख सकते हैं। आते हैं अगला और नंबर देखते हैं डिविजिबल बाई 8। देखिए नंबर डिविजिबल बाई 8, यहाँ पे 8 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या कहता है कि जैसे हम लोग देख रहे थे कि 2 के डिविजिबिलिटी रूल में कि अगर यूनिट प्लेस पे एक 0 हो, 4 के डिविजिबिलिटी रूल में यूनिट प्लेस पे 2 0 हो, तो 8 के डिविजिबिलिटी रूल में यूनिट प्लेस पे 3 0 हो, या 3 डिजिट। तो हम लिखते हैं लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8, और क्या, लास्ट 3 डिजिट शुड बी 0। ठीक है, लास्ट का 3 डिजिट 0 होना चाहिए, 2 में 1 0, 4 के डिविजिबिलिटी रूल में 2 0, वैसे ही 8 के डिविजिबिलिटी रूल में 3 0। मीन्स कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 0 हो या लास्ट का 3 डिजिट अगर डिविजिबल हो 8 से, जैसे कोई भी नंबर हम लेते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया है, चाहे इधर मैं कोई भी नंबर बढ़ा दूँ, यहाँ पे कोई भी नंबर बढ़ा दूं, लेकिन अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसको चेक करेंगे, या लास्ट में लास्ट का 3 डिजिट 0 हो तब भी ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 608 है, अगर हम 8 से करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि जो गिवन नंबर है इसके पीछे मैं कोई भी नंबर अगर लगा दूं, एक और बढ़ा दूं या कुछ भी नंबर ऐसा लिख लूं, तो ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, या फिर लास्ट का 3 डिजिट दिया हुआ है, ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 8, और ये भी डिविजिबल होगा 8 से। तो ये था हमारा 8 का डिविजिबिलिटी रूल। इसके बाद हम लोग आते हैं 9। ठीक है, 9 भी बहुत आसान है। 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल को अभी हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग इस पे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। चलिए तो आते हैं आगे हम लोग और देखते हैं नंबर डिविजिबल बाई 9। तो जिस तरह से मैंने आपको 3 का दिखाया था, 3 का ही 3 जैसा ही रूल 9 का होता है। मीन्स कि सम ऑफ ऑल डिजिट should be divisible by 9।
इसकी सभी नंबर का सम अगर 9 से डिविजिबल होता है तो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मैंने एक नंबर लिया है यहाँ पे, कुछ भी इधर नंबर लिया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे ये नंबर लिया है, 2 नंबर लिया है। आप देखेंगे सबसे पहले इसको देखते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट में है तो 8 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 7, ठीक है। तो इसका सम अब हम करते हैं तो 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 3 20 और 7 27, 27 इज डिविजिबल बाई 9। सो द गिवन नंबर 9837 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9, ठीक है। वैसे ही इसको देखते हैं 1 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 8, ये भी हमारा आ गया, इसका भी सम आ गया 27। इसका मतलब है कि ये भी 9 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे नंबर्स जिसका सम 9 से डिविजिबल होगा वो नंबर 9 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा नंबर डिविजिबल बाई 9 कंप्लीट होता है। अब हम लोग आएंगे नंबर डिविजिबल बाई 10। टेन के डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही आसान है, 10 और 5। इसमें क्या है कि नंबर जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 आएगा वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। मीन्स कि नंबर हैविंग 0 ऑन यूनिट प्लेस विल बी डिविजिबल बाई 10। मीन्स कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 आ जाएगा वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये हमारा 10 का डिविजिबिलिटी रूल है। एग्जाम्पल में यूनिट प्लेस पे 0 है, कोई भी नंबर आप लीजिए, यूनिट प्लेस पे अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नंबर डिविजिबल बाई 10 कंप्लीट होता है। और लास्ट हमारा बचता है नंबर डिविजिबल बाई 11। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 से लेकर के 11 तक के नंबर्स डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से डिवाइड होते हैं। तो ये 11 का है। 11 वाले में है कि वो मैं आपको रूल लिखाने से अच्छा है कि मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि किस तरह से 11 के डिविजिबिलिटी रूल को चेक करते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया है यहाँ पे और इसको चेक करना है कि, तो यहाँ पे क्या कहते हैं रूल में कि सम ऑफ डिफरेंस ऑफ even place and odd place should be 0 or multiple of 11। यानी कि इसका सम ऑफ डिफरेंस ऑफ इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस। देखना क्या है, इवन प्लेस और ऑड प्लेस कहने का क्या मतलब है कि यहाँ से लेते हैं तो पहला, तीसरा, पांचवा, ये हमारा कहलाता है ऑड प्लेस, ठीक है। और ये कहलाता है हमारा दूसरा, चौथा और छठा, ये वाला हमारा कहलाता है इवन प्लेस। तो हम क्या करते हैं, पहले सम ऑफ इवन प्लेस ऑड प्लेस करते हैं। 4 प्लस 7 प्लस 2, ये 4 प्लस 7 प्लस 2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बोला है, अब माइनस में आते हैं तो 2 प्लस 4 प्लस 7, यहाँ पे इन सबको ऐड करें तो 13 आ रहा है, इधर 13 आ रहा है, हमारा आंसर आ गया 0। अगर हमारा आंसर
0 या मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11 कहने का मतलब कि 11, 22 इस टाइप का, अगर आगे 33, 44 इस तरह से कोई नंबर आते हैं तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होंगे। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल 2 to 11, है ना। ये आपके सभी एग्जाम्स में हेल्प करेंगे सिंप्लीफाई करने में। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।